क्या आपको पता है एप्पल कंपनी ने अपने सेल फोन का नाम आईफोन ये नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम को कॉपी किया है। आपने पार्ले जी बिस्कुट को कई बार खाया होगा, लेकिन पार्ले जी में जी फॉर जीनियस नहीं होता है। आखिर टॉयलेट के फ्लश में एक छोटा और एक बड़ा बटन क्यों दिया जाता है? सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 15, अगर आपसे पूछा जाए इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप सोचेंगे कि गीता, बाइबल या फिर कुरान, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कंपनी है आइकिया। ये कंपनी फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने का काम करती है। इस कंपनी का आइकिया स्टोर का कैटलॉग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट किया गया है। इस कंपनी ने दुनिया में सबसे ज्यादा कैटलॉग प्रिंट कराने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेटर है, लेकिन इसमें फैक्ट ये है 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को इंग्लिश में लिखने के लिए ए अल्फाबेट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप 1000 लिखेंगे तब आपको ए अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट नंबर 13, इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ 2 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगा होता है, और वो होते हैं आई और जे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ये जो डॉट लगे होते हैं, इन डॉट का एक स्पेसिफिक नेम भी होता है। इन डॉट को टाइटल कहते हैं। ये टाइटल नाम अंग्रेजी के टिनी और लिटिल वर्ड से मिलाकर बनाया गया है। टिनी और लिटिल का मतलब छोटा होना होता है। अगर कभी आपसे गलती से किसी बिल्ली की मौत हो जाए और आपको कानून मौत की सजा सुना दे, तो शायद आपको ये सजा मंजूर नहीं होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में कई जगहों पर ऐसी मान्यता है। अगर आपकी वजह से किसी बिल्ली की मौत हो जाती है तो उसकी सजा में आपको एक सोने की बिल्ली को दान करना होगा। एक समय था जब इजिप्ट में राजा महाराजाओं को ही बिल्ली को पालने की अनुमति हुआ करती थी, और तब ऐसा कानून हुआ करता था अगर गलती से किसी व्यक्ति से किसी बिल्ली की मौत हो जाती तो उस व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी जाती थी। फैक्ट नंबर 11, ज्यादातर लोग एरोप्लेन में मिलने वाले खाने को अच्छा नहीं बताते हैं, लेकिन एरोप्लेन का कुकिंग स्टाफ खाने में ऐसा क्या कर देता है जिसकी वजह से लोग एरोप्लेन में दिए गए खाने को पसंद नहीं करते? चलिए बताते हैं। जब लोगों से एरोप्लेन में मिलने वाले खाना सही न मिलने पर ज्यादा शिकायतें दर्ज होने लगी, तब इस बात को लेकर जर्मन ने एक रिसर्च करना शुरू कर दिया। उस रिसर्च में ऐसा सामने आया कि इसमें खाना बनाने वाले स्टाफ का कोई दोष नहीं है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारी टेस्ट सेंसिटिविटी 30% तक कम हो जाती है और हमारे सूंघने की क्षमता भी कम हो जाती है। बस इन्हीं 2 वजह से एरोप्लेन में मिलने वाले खाने में स्वाद का स्तर कम लगता है। फैक्ट नंबर 10, इंडिया में रोड क्रॉस करने के लिए सरकार फ्लाईओवर और ब्रिज का निर्माण कराती है, लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा नीदरलैंड के द हग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज बना दिया गया ताकि वहाँ की गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। फैक्ट नंबर 9, अगर डॉग्स की बात करें तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चाहे किसी भी ब्रीड का डॉग हो, सभी कुत्ते भौंकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। कुत्तों की प्रजाति में एक ऐसी प्रजाति होती है जो कभी भौंकती ही नहीं है। बेसिंजी प्रजाति का डॉग कभी भी भौंकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आवाज नहीं निकालता है। इसकी आवाज में भौंकना नहीं, बल्कि ये डॉग एक अजीब तरह की आवाज निकालता है। इस आवाज को आप भी सुनिए। फैक्ट नंबर 8, नोकिया फोन्स जो कि आज के समय में मार्केट से काफी दूर जा चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये नोकिया नाम एक नदी से लिया गया था। मतलब ये है कि फिनलैंड में एक नदी बहती है। इस नदी का नाम नोकियन वर्ता है। इस नदी के पास नोकिया कंपनी को बनाया गया था और इसी नदी के नाम पर ही नोकिया कंपनी का नाम रखा गया था। आपने नोकिया फोन्स में स्नेक वाला गेम कई बार खेला होगा, लेकिन साल 1998 में नोकिया 6110 हैंडसेट को लॉन्च किया गया था। ये दुनिया का पहला ऐसा फोन बनाया गया था जिसे लोग नोकिया स्नेक गेम के नाम से जानते थे, और इसी हैंडसेट में सबसे पहले स्नेक गेम को लॉन्च किया गया था। फैक्ट नंबर 7, आपने कुंभ का मेला कई बार सुना होगा, लेकिन आपने कभी देखा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। हम सब जानते हैं कुंभ का मेला 12 साल में एक बार सजाया जाता है, लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा साल 2011 में संगम तट पर आयोजित कुंभ के मेले में दुनिया की ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई थी कि स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट ने इस भीड़ को स्पेस से देखा था। फैक्ट नंबर 6, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी है। साल 1972 में इंडोनेशिया के जकार्ता से एक विमान ने उड़ान भरी। इस प्लेन में उरुग्वे क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम सफर कर रही थी।
जो चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौसम खराब होने की वजह से प्लेन एंडीज माउंटेन से टकराकर क्रैश हो गया। जब टीम सैंटियागो नहीं पहुंची तो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ये सर्च ऑपरेशन 10 दिन तक चलाया गया, लेकिन प्लेन का कुछ भी पता न चलने पर सर्च ऑपरेशन को 10 दिन बाद बंद कर दिया गया और दुनिया ने मान लिया कि प्लेन रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गया है। उस प्लेन में टोटल 45 लोग ट्रेवल कर रहे थे। प्लेन क्रैश में 15 लोग मारे गए और 27 लोग घायल हो गए। एंडीज पर्वत ज्यादातर समय बर्फ से ढका होता है, इसलिए ज्यादा ठंड होने की वजह से कुछ लोग मरने लगे। इसी तरह समय बीतने के साथ उन लोगों के पास जो खाने का सामान था वो खत्म होने लगा, लेकिन उन बचे हुए लोगों के अंदर जिंदा रहने की चाह थी। बचे हुए लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपने मरे हुए साथियों की लाश को खाना शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट को 50 दिन बीत चुके थे और अब सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे। उनमें से 2 लोग कई मीलों तक बिना कुछ खाए पिए कई मीलों तक पैदल चलने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचकर मदद बुलाई। तब 60 दिनों बाद जिंदा बचे हुए 16 लोग वापस अपने घर पहुंचे। इस स्टोरी पर एक अलाइव नाम से बुक भी रिलीज की गई है और इस स्टोरी पर एक मूवी भी बनाई गई है। फैक्ट नंबर 5, भारत में हर इंसान ने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्कुट जरूर खाया होगा। अगर आपको किसी ने बताया है कि पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस होता है तो ये गलत है। एक समय था जब पार्ले जी का नाम ग्लूकोज बिस्कुट हुआ करता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ये बिस्कुट भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का पसंदीदा बिस्कुट हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद इस बिस्कुट का उत्पादन बंद कर दिया गया। जब इस बिस्कुट को दोबारा शुरू किया गया तब तक ब्रिटानिया ग्लूकोज डी बिस्कुट ने मार्केट में अपना कब्जा जमा लिया था। फिर ग्लूकोज बिस्कुट ने अपने ब्रांड को नया नाम देकर मार्केट में फिर से शुरू कर दिया, जिसका नाम पार्ले जी रखा गया। उस समय पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज हुआ करता था, लेकिन साल 2000 में जी का मतलब जीनियस प्रमोट कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, आजकल घरों में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर माइक्रोवेव में अंगूर डाल देते हैं तो आपके माइक्रोवेव में विस्फोट हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अंगूर को गर्म किया जाता है तो अंगूर भाप छोड़ना शुरू कर देता है। माइक्रोवेव बीम में इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है कि वो ऊर्जा प्लाज्मा में बदल जाती है और अंगूर आग पकड़ लेता है। इसके बाद माइक्रोवेव के ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा टॉयलेट फ्लश में एक साथ 2 छोटे और बड़े बटन्स होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों बटन्स का अलग अलग यूज होता है। मॉडर्न या इंग्लिश टॉयलेट में एक ही वॉल्व में 2 बटन होते हैं। जब आप बड़े बटन को प्रेस करते हैं तब करीब 6 लीटर पानी फ्लश में यूज होता है, और जब आप छोटे बटन को प्रेस करते हैं तब करीब 3 से 4 लीटर पानी फ्लश में यूज होता है। पानी की बचत करने के लिए मॉडर्न टॉयलेट में 2 बटन का ऑप्शन दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का नाम कई बार सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने बड़े पिरामिड को क्यों बनाया गया था? चलिए बताते हैं। ये तो सब जानते हैं कि इस पिरामिड को 7 अजूबों में से एक माना गया है और इस पिरामिड का इतिहास 4000 साल पुराना है। जब इस पिरामिड को बनाया गया था तब इस पिरामिड को खूफू पिरामिड का नाम दिया गया था। इस पिरामिड को सिर्फ इसलिए बनाया गया था, प्राचीन मिस्र के राजा जिनका नाम खूफू था और उन्हीं राजा के शव को दफनाने के लिए इस पिरामिड का निर्माण किया गया था। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एप्पल कंपनी ने आईफोन नेम को एक दूसरे कंपनी के नाम का कॉपी किया है। जिसने पहली मोबाइल डिवाइस को आईफोन का नाम दिया था वो एप्पल नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाया था। इस सिस्को कंपनी का काम बिना कंप्यूटर यूज किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस को आने के 22 दिन बाद एप्पल कंपनी ने अपने पहले आईफोन को मार्केट में आने की लॉन्चिंग डेट जारी कर दी, जिस पर सिस्को कंपनी ने एप्पल कंपनी पर कोर्ट केस कर दिया, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से दोनों कंपनियां इस आईफोन नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।